आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पंतनगर रेलवे स्टेशन से हम आज जर्नी लाल कुआं तक की करेंगे, तो आपको जानकारी भी देंगे। अब हमारी 050-45-46 नंबर की ट्रेन लाल कुआं से राजकोट जाने वाली ट्रेन का विस्तार अब हफ्ते में 2 दिन हो गया है, जो अब रविवार के बजाय बुधवार को भी चला करेगी। तो इसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा भी है और सहूलियत भी है। जैसे इधर मझोला साइड ज़िला पीलीभीत के रहने वाले लोग काफ़ी भिखारीपुर, न्यूरिया, बहुत ही दूर दूर के लोग राजकोट जामनगर जाने के लिए इस ट्रेन से ही अब सहायता ले रहे हैं, क्योंकि किछा, वहड़ी सारे स्टेशन फुल रहते हैं भरे हुए और 3 डिब्बे हैं इसमें। तो 3 डिब्बों के बजाय इसमें 6 डिब्बे होना चाहिए जनरल के डिब्बे, जिससे फ़ायदा हो सके लोगों को और सहूलियत भी हो। हमारी टनकपुर से दोराई जाने वाली 050-97 ट्रेन का भी विस्तार बीरमगांव तक होना ज़रूरी है, क्योंकि बीरमगांव को हो जाएगा तो यह हमारे पीलीभीत वासियों को लाल कुआं राजकोट का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे टनकपुर से राजकोट बीरमगांव जाने वाली से लोग अपने जामनगर तक जाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। और बीरमगांव से भी जामनगर 80-90 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो ऐसे में वहाँ से भी दूसरी ट्रेन पे बदल सकते हैं। तो हमारी लाल कुआं राजकोट अब रविवार के बजाय बुधवार को भी चला करेगी। अब हफ्ते में 2 दिन हो गई है, एक दिन में चलते चलते सारी भीड़ बढ़ चुकी है। बहुत ही फ़ायदा हो गया है लाल कुआं राजकोट ट्रेन में। 050-45-46 नंबर में बहुत ही फ़ायदा हुआ है रेलवे की तरफ को, तो इसलिए अब हफ्ते में 2 दिन कर दी है। ये इसका तो अभी तक 1 दिसंबर तक का है, देखते हैं इसके बाद और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि परमानेंट होना ज़रूरी है। ये लाल कुआं राजकोट और टनकपुर से दोराई, ये टनकपुर से दोराई हफ्ते में 4 दिन भी चलेगी, रविवार को भी चलाई जाएगी। अब रविवार को चलाने के बजाय इसे हफ्ते में पूरे 6 दिन चलाना चाहिए। रविवार को छोड़कर सारे दिन चले तो फ़ायदा भी होगा। 6 दिन इधर से जाए और 6 दिन उधर से। उसके लिए डिब्बे रैंक आकर खटीमा खड़े हुए थे, मगर उनको टनकपुर से उधना जंक्शन के लिए बनाकर भेज दिया और वहीं उधना से छपरा चले गए। अब वही डिब्बे वापस भी आ सकते हैं कभी भी, इसलिए इस ट्रेन को टनकपुर से दोराई 050-97-98 ट्रेन को अब हफ्ते में 6 दिन होना ज़रूरी है और फ़ायदा भी है। इसका नंबर भी अब चेंज हो जाएगा, जिसका नंबर 15-091-92 भी हो सकता है। तो हमारी पंतनगर से चली है, बड़ी तेज़ी से चल रही है ये डेमू पैसेंजर ट्रेन। एक डेमू पैसेंजर ट्रेन पीलीभीत बरेली सिटी से टनकपुर तक चलती है और एक बरेली सिटी से काशीपुर तक जाएगी। तो ये डेमू ट्रेन का भी फ़ायदा बहुत ही हो रहा है, बढ़िया सहूलियत है लोगों को और दिक्कतें नहीं होंगी। तो ऐसे ही मेमू जैसी पैसेंजर ट्रेनों का इस्तेमाल हमारे बीसलपुर से शाहजहाँपुर से टनकपुर और टनकपुर से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से टनकपुर तक होना ज़रूरी है, जिससे फ़ायदा हो जाए लोगों को। और एक ट्रेन मैलानी से सुबह की 6 बजे चलाई जाए तो उसका विस्तार सीधी टनकपुर तक हो जाएगा, जिससे फ़ायदा होगा, आराम से लोगों को सहूलियत होगी। और एक ट्रेन जो हमारी 10:35 पर मैलानी से चलती है, उसका विस्तार सीधा बरेली तक होना ज़रूरी है, जो बरेली से आराम से सुबह 9 बजे की वापस आकर सीधी डालीगंज निकल जाए। तो ऐसे में बहुत ही सहूलियत होगी। मगर अब उसका तो विस्तार डालीगंज के बजाय गोमती नगर हो चुका है, क्योंकि 8 तारीख से अब वो गोमती नगर तक ही जा रही है, मगर मोबाइल में अभी डालीगंज लखनऊ का ही लोकेशन दिखाया जा रहा है। तो लोगों को अब मैलानी पूरनपुर वासियों को भी और झटका लग गया बेचारों को, क्योंकि मैलानी से गोरखपुर जाने वाली 15-09-10 ही एक केबल है लखनऊ जाने की। बाकी कोई यहाँ पीलीभीत वासियों, मैलानी वासियों को लखनऊ के लिए एक भी ट्रेन सीधी नहीं मिली है। तो हमारी गोरखपुर मैलानी का भी विस्तार बरेली सिटी तक हो जाएगा, तो इससे लोगों को सहूलियत हो जाएगी लखनऊ आने जाने में और गोरखपुर भी जाने में, जिससे मैलानी का जंक्शन आराम से साफ रहे और घिरा
हुआ है जो, तो अपना खाली प्लेटफार्म हो जाएगा, जिससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो आप देख रहे हैं लाल कुआं आ गए हैं हम। तो ये लाल कुआं आप सेक्शन रेलवे देख रहे हैं। ये लाल कुआं मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद सेक्शन है। ये रामपुर तक बिलासपुर, रामपुर से सीधी दिल्ली वगैरह जाती हैं ट्रेनें, जो इधर से ही निकल के जाती हैं। जो हमारी लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनल ट्रेन चली है, तो उसका ही विस्तार लाल कुआं से रुद्रपुर होते हुए रामपुर के रास्ते मुरादाबाद वासियों को एक ट्रेन, अब कई सालों के बाद ये मुरादाबाद वासियों को एक मुंबई की ट्रेन मिली है। क्योंकि कई सालों से ट्रेनें रूट चल रहा है, मगर कोई भी मुरादाबाद रामपुर वासियों को दिल्ली मुंबई की ट्रेन नहीं मिली थी अभी तक। जो कई साल के बाद अब एक ट्रेन हफ्ते में एक दिन चल रही है। तो ये सोमवार को जाती है और मंगलवार को, बुधवार को वापस यहाँ आ जाती है। तो ऐसे में मुंबई के लिए मिली है, तो हमारे टनकपुर वासियों को भी एक मुंबई के लिए ज़रूरी मिलना है, जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो सके। पीलीभीत वासियों को भी मुंबई की ट्रेन मिल जाए और मैलानी वासियों को भी सहूलियत हो सके। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है। यहाँ प्लेटफार्म लगभग यहाँ 5 हैं, और भी मैदान सा पड़ा है। यहाँ 5-6 भी 6-7 हो सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में और भी तरक्की होगी यहाँ लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर जो हमारे खटीमा किच्छा रेल लाइन का सर्वे अगर हो चुका है, अगर वो पटरी का काम पूरा हो जाए जल्द से जल्द, तो ऐसे में यहाँ लाल कुआं से टनकपुर के लिए भी ट्रेनें दौड़ेंगी। जो हमारी अमृतसर से लाल कुआं आती है रात के 9:30 बजे और 11:15 बजे के करीब लाल कुआं से छूटती है। तो ऐसे में उसका विस्तार भी सीधा टनकपुर से हो जाएगा, तो लोगों को सहूलियत होगी अमृतसर जाने के लिए। मगर अभी तक तो कई साल लग जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। हम उतरने वाले हैं, ये प्लेटफार्म संख्या 3 पर आ चुके हैं हम। तो लोग ये देखिए, यहाँ डीजल का इस्तेमाल होता है। यहाँ डेमू पैसेंजर ट्रेन है जो केवल डीजल से चलती है। तो इसका यहीं से डीजल भरा जाता है और यहाँ से डीजल भरकर फुल होती है यहाँ। तो एक लाल कुआं और एक मैलानी जैसे जंक्शनों पर डीजल का इस्तेमाल होता है। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कई सारी ट्रेनें हैं। काठगोदाम से जैसलमेर जाने वाली ट्रेन भी लाल कुआं होकर रामपुर निकलती है। काठगोदाम, लखनऊ, लाल कुआं होकर सीधे भोजीपुरा के रास्ते बरेली निकलती है। तो उसका विस्तार भी मैलानी के रास्ते होने वाला है और कभी भी हो सकता है। तो नैनीताल के रूप में चलाई जाएगी तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप सामने देख रहे हैं, ये बरेली सिटी जाने वाली ट्रेन है। ये वही डिब्बे रैंक हैं जो मुरादाबाद से आते हैं लाल कुआं से जाते हैं बरेली, बरेली से निकल जाते हैं टनकपुर, पीलीभीत और पीलीभीत से शाहजहाँपुर के लिए चले जाते हैं। तो ये कई स्टेशनों पर जाकर चलाए जाते हैं। तो ये आप सामने देखते हैं कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। प्लेटफार्म यहाँ 4-5 प्लेटफार्म नज़र आ रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं। हमारी डेमू पैसेंजर ट्रेन जिससे आए थे खड़ी है सामने, आप सामने देख सकते हैं। प्लेटफार्म संख्या 3 पर ही है, 2 पर लग रही है, 3 ये हैं, 4 आगे प्लेटफार्म होगा। तो ये आई है हमारी 3 नंबर पर दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस। और एक पूर्णागिरी जनशताब्दी नाम से टनकपुर से चलती है, और एक ये है काठगोदाम से दिल्ली चलती है। ये आई है और ये वापसी में 4 बजे के करीब निकल जाएगी दिल्ली के लिए। तो ऐसे ट्रेनों में लोगों को, अमीरों का ही फ़ायदा है, गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरी एसी की है। इसमें पैसे वाला ही जाता है, मगर पैसे वाले बहुत से जो होंगे वही जाते होंगे, मगर कोई भी ऐसा गरीब नहीं इंसान नज़र आएगा इसमें। और खाली से खाली सीटें नज़र आती हैं इसमें, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चलती है। तो ऐसे में गरीबों के लिए भी एक हमारे लालू प्रसाद रेल मंत्री जी थे, तो उन्होंने गरीब रथ बनाई थी, मगर गरीब रथ एक्सप्रेस को अब LPG कोच के हिसाब से बदल दिया गया है। अब वही गरीब रथ एक्सप्रेस चल रही है। अब
हरे रंग से बल्क लाल रंग की हो गई। तो आप सामने देख सकते हैं टाइम टेबल भी आप सामने देख सकते हैं। कई ट्रेनें चलती हैं यहाँ से, काठगोदाम, कानपुर गरीब रथ और कानपुर जम्मू तवी होकर निकल जाती है। तो मैलानी पीलीभीत वासियों को भी अब जल्द से जल्द काठगोदाम लखनऊ वाली ट्रेन का विस्तार पीलीभीत होते हुए मैलानी के रास्ते लखीमपुर लखनऊ तक हुआ जाएगा, जिससे आराम होगा, लोगों को सहूलियत भी होगी और मरूदा जैसी एक्सप्रेसें भी दौड़ेंगी जल्द से जल्द। ऐशबाग से मथुरा, ऐशबाग से कासगंज और ऐशबाग से आगरा पोर्ट के लिए चलाई जाएगी। टनकपुर से हमारी अगर रामनगर से आगरा पोर्ट जो चल रही है हफ्ते में 3 दिन और 3 दिन टनकपुर से चलाई जाए तो इससे फ़ायदा होगा टनकपुर वासियों को भी, पीलीभीत वासियों को आगरा के लिए फ़ायदा होगा। या मथुरा वाली का टाइम बदला जाए, रात के बजे सुबह के बजे रात में चलाई जाए और आराम से सुबह पहुँचे, वहाँ से रात में चले और सुबह इधर आराम से पहुँच जाए, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। हफ्ते में 3 ही दिन चले तो फ़ायदा है, आगरा तक चलाई जाए। तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं ये लाल कुआं से देहरादून जाने वाले रैंक हैं। देहरादून से सूबेदारगंज निकल जाते हैं, ये वहाँ के लिए चलाए जाते हैं। ये है लाल कुआं कासगंज पैसेंजर। तो आप सामने जनशताब्दी जाती हुई दिख रही है काठगोदाम के लिए। सामने काठगोदाम की दिशा है, सीधे चले जाएं और काशीपुर के लिए भी अलग से शॉर्टकट से निकलती है। तो यहाँ से काशीपुर, काठगोदाम, रामपुर और भोजीपुरा बरेली 4 दिशाएँ हैं। यहाँ से चारों दिशा के लिए ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है। किसी दिन जल्द से जल्द किछा खटीमा रेल लाइन जुड़ जाएगा तो लोगों को बहुत ही सहूलियत हो जाएगी और आसान भी होगा। लाल कुआं आने में भोजीपुरा से घूम कर आना पड़ता है, जब तक ट्रेन लेट होती हैं पीलीभीत की तो चली जाती हैं, शाम की दूसरी ट्रेनों में बदलना पड़ता है। अगर हमारी पीलीभीत से खटीमा किछा रेल लाइन हो जाएगी तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कासगंज आने वाली है लाल कुआं से 11 बजकर ये छूटती है और कासगंज के लिए शाम के 4 बजे पहुंचती है। तो आप सामने देख सकते हैं कितना बढ़िया रेल स्टेशन लाल कुआं का दिखाया जा रहा है। तो मैदान भी यहाँ बहुत ही बड़ा है, यहाँ प्लेटफार्म 4 हैं, यहाँ आगे 5-6 भी बन सकते हैं। तो काठगोदाम से वाराणसी, लाल कुआं से वाराणसी और लाल कुआं से काठगोदाम, लाल कुआं से हावड़ा, लाल कुआं से हावड़ा एक हमारी मैलानी दिशा चलती है और लाल कुआं से भोजीपुरा बरेली चलती है। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लग करे धन्यवाद।